नमस्कार, 9 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं 100 बड़ी खबरों की। 15 मिनट में आप 100 खबरें देखेंगे तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। तमिलनाडु में सियासी उठापटक तेज। शशिकला ने बुलाई एआईएडीएमके विधायकों की बैठक। चेन्नई में पार्टी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने शशिकला के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा जबरदस्ती लिया इस्तीफा। शशिकला ने पार्टी को हथिया लिया। जयललिता की समाधि पर कल रात 40 मिनट तक बैठे रहे पनीरसेल्वम। इस दौरान भावुक हुए। पनीरसेल्वम के घर के बाहर समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी, समर्थन में लगाए नारे। शशिकला नटराजन ने देर रात अपने घर पर पार्टी समर्थकों और मंत्रियों के साथ की आपात बैठक। पनीरसेल्वम को पार्टी कोषाध्यक्ष से हटाने का लिया फैसला। एआईएडीएमके ने पनीरसेल्वम के पीछे डीएमके का बताया हाथ। पार्टी के जल्द हो सकती है छुट्टी। शशिकला नटराजन के घर के बाहर देर रात जुटे रहे समर्थक। चिन्नप्पा पर जताया पूरा भरोसा। एआईएडीएमके ने जयललिता के साथ मौत से पहले हुई धक्का मुक्की के आरोपों को किया खारिज। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एच पांडियन ने लगाया था बड़ा आरोप। पूर्व सांसद पांडियन का दावा, खुद जयललिता ने कहा शशिकला नहीं लेंगी कोई पोस्ट जिस पर कोर्ट में केस, वो नहीं बन सकती हैं सीएम। केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल में विदेशों में जमा 16,200 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का लगाया पता। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में दी जानकारी। काले धन पर कुबेरों को सरकार का एक और मौका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किश्तों में जमा कर सकते हैं रकम। अघोषित आय की 25% होनी चाहिए रकम। नोटबंदी के दौरान गड़बड़ी करने वाले बैंक कर्मचारियों पर सख्ती। सरकारी बैंकों ने अब तक 156 अधिकारियों को किया सस्पेंड। 42 का किया ट्रांसफर। 26 पर केस दर्ज। नोट बैन के बाद ईडी ने जब्त किए 7 करोड़ 30 लाख रुपए, करीब 5.5 किलो सोना भी किया बरामद। अरुण जेटली ने राज्यसभा में दिया जवाब। सरकार के 3 करोड़ से ज्यादा फेक एलपीजी कनेक्शन को जब्त करने की खबर। करीब 21,000 करोड़ की सब्सिडी बचाई गई। अब चेक या खाते में देनी होगी सैलरी। लोकसभा में पास हुआ पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल। कर्मचारियों से लिखित में मंजूरी लेने की शर्तें खत्म। नोट बैन पर लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब। कहा सही वक्त पर लिया गया फैसला, हड़बड़ी में नहीं उठाया कदम। पीएम मोदी ने कहा काले धन पर सरकार ने बनाई एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया पालन। स्विस बैंक अकाउंट्स पर कसी नकेल। पठानकोट ब्लास्ट के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर पाबंदी के लिए यूएन में अमेरिका की अपील। चीन ने फिर जताई आपत्ति। आतंक की लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ। भारत ने चीन को मनाने की कोशिश की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बैतूल में हिंदू सम्मेलन को करेंगे संबोधित। करीब 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। संघ प्रमुख के बैतूल जेल दौरे पर कांग्रेस ने उठाई आपत्ति। कहा जेल मैन्युअल का है उल्लंघन, दौरा किया तो होगी शिकायत। हिंदू सम्मेलन का विरोध करने वालों पर भड़के मंत्री गौरीशंकर बिसेन। कहा विरोध करने वाले राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, कुछ आदिवासी संगठन कर रहे हैं विरोध। यूपी के गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। बीजेपी का 1 लाख लोगों के जुटने का दावा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हाथरस, बुलंदशहर, हापुड़ और मुरादनगर में रैली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी की चुनावी जंग में गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे बिसहाड़ा। इंटर कॉलेज में 2 बजे करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के लिए सभा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आज बिजनौर में 2 और रामपुर में 1 रैली। सांसद डिंपल यादव भी आज समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। डिंपल की तिरवा, शिवराऊ, कन्नौज में रैली। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अपने उम्मीदवारों के लिए आज मांगेंगी वोट। शाहजहांपुर और बदायूं में करेंगी सभा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अपने दामाद राहुल यादव के लिए गौतम बुद्ध नगर की सिकंदराबाद सीट पर 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। आज कांग्रेस यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। लखनऊ में करीब 11 बजे किया जाएगा घोषणा पत्र जारी। यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर कांग्रेस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। इलाहाबाद में चुनावी सभा में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने कहा उनकी सरकार बनी तो किसानों का 1 लाख का कर्ज किया जाएगा माफ। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ताओं में झड़प, कई हुए घायल। यूपी चुनाव में पहली बार इस्तेमाल होगी वीवीपैट मशीन। 108 पोलिंग बूथ पर लगेगी। वोटर को पता चल सकेगा कि उसने किसको दिया वोट। कानपुर के असवापुर गांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। लोगों का कहना है कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं तब तक वोट नहीं। यूपी के खुर्जा में
राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार मनोज गौतम के भाई और उनके दोस्त की हत्या, दोनों को मारी गई गोली, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन, गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का कर रहे हैं विरोध। बलरामपुर में निर्दलीय उम्मीदवार अनुराग यादव ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। चुनाव आयोग का मनोहर पर्रिकर को नोटिस, रिश्वत पर टिप्पणी के सिलसिले में मांगा जवाब, कल तक देना होगा जवाब। पंजाब के 48 पोलिंग बूथ में फिर से होगा मतदान, ईवीएम में खराबी की वजह से मजेठिया, मुक्तसर और संगरूर में 9 फरवरी को चुनाव। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का आरोप, राज्य में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपना रही है सस्ते हथकंडे। उत्तराखंड के गोपेश्वर में नितिन गडकरी की सभा, कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा उत्तराखंड में खिलेगा कमल। बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया बीजेपी का घोषणा पत्र, झुग्गी बस्ती में रहने वालों को 1000 करोड़ का फंड देने की बात है। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कैशलेस भुगतान करने वालों को इंसेंटिव देने की बात कही, साथ ही मुंबई के लोगों को 24 घंटे पानी देने का भी वादा किया। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल होंगे गुजरात में शिवसेना का चेहरा, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से हार्दिक पटेल ने मातोश्री में की मुलाकात। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला, कहा नोटिस पीरियड पर चल रही है फडणवीस की सरकार। जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली, मुंबई में सीएम फडणवीस से की मुलाकात। सिखों पर बने जोक्स रोकने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस जारी करने से इनकार, कहा लोगों के लिए मोरल गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकते। दिल्ली में बीती रात एक कार जलकर खाक, हादसे में ड्राइवर की मौत। आग लगने की घटना दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की है। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर को बचाने तक का मौका नहीं मिला। कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल का एक साथ इस्तीफा, ममता सरकार से मतभेद के बाद छोड़ा पद। दिल्ली के आशा किरण होम्स की कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है और मानसिक तौर से बीमार 80 मरीजों के लिए सिर्फ 3 कर्मचारी हैं। एम्स प्रशासन ने नर्स की मौत के मामले में 5 रेजिडेंट डॉक्टर का निलंबन किया वापस। डॉक्टर की हड़ताल की धमकी को देखते हुए एम्स प्रशासन ने लिया फैसला। एमसीडी की टीम पर कल नई दिल्ली स्टेशन के बाहर ढाबों का अतिक्रमण हटाने के दौरान हमला, जी न्यूज ने दिखाई थी ढाबे वालों की मनमानी की खबर। गुरुग्राम में एनएसजी कैंपस में कमांडर पर हमला, 3 लोगों ने की फायरिंग, दीवार कूदकर कैंपस में घुसे। कानपुर में रफ्तार का कहर, नेशनल हाईवे नंबर 2 पर पेड़ से टकराई स्पोर्ट्स कार में सवार 5 लड़कों की मौत, शादी से लौट रहे थे। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर सुबह सुबह एक बस पलटी, लेकिन कोई नहीं था बस में सवार, ड्राइवर को आई मामूली चोटें। पटना में फतुहा के बुधचक रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का डिब्बा पलटा, अप और डाउन दोनों लाइनों पर असर, कई ट्रेनें अटकी। बिहार के पेपर लीक केस में बीएसएससी के सचिव परमेश्वर राम पुलिस हिरासत में, कल एसआईटी ने मारा था घर पर छापा, जब्त किए थे दस्तावेज। महाराष्ट्र के नागपुर में शांति नगर पुलिस स्टेशन के अंदर 4 पुलिस वालों की जुआ खेलते हुए तस्वीर हुए वायरल, पुलिस अधिकारियों ने की जांच की बात। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की सड़कों की लाइट बिजली विभाग ने काटी, 25 करोड़ का बिजली बिल बकाया होने की बात पर कार्रवाई की गई। नवी मुंबई में कोबरा के साथ स्टंट करते वक्त एक युवक की गई जान, कोबरा ने सीने में डसा। विचाराधीन कैदी मोहसिन की मौत के मामले में भोपाल पुलिस के 7 पुलिस अफसरों पर एफआईआर दर्ज होगी, कोर्ट ने माना पुलिस हिरासत में हुई थी मोहसिन की मौत। पीलीभीत में और बढ़ा आदमखोर बाघ का आतंक, एक और किसान पर हमला करके ली जान। 3 दिन में 5 लोगों पर हमला कर चुका है आदमखोर बाघ, पकड़ने के लिए वन विभाग के सारे इंतजाम फेल। इंदौर के बाघ सुधार गृह से एक बार फिर 4 बाल कैदी हुए फरार, चौकीदार की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर हुए फरार। राजस्थान की भवानी मंडी में एक डीजल टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद दोनों में भीषण आग लग गई, ड्राइवरों और क्लीनर्स की हालत गंभीर। जयपुर में एक बोलेरो और ट्रॉली की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। साइकिल चलाओ स्वस्थ रहो का संदेश लेकर बीकानेर से 100 डॉक्टर्स की टीम साइकिल पर जोधपुर के लिए हुई रवाना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में करीब 50 लाख रुपए पकड़े गए हैं, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आयकर विभाग को दी जानकारी। दंतेवाड़ा में दिन दहाड़े नक्सलियों ने बचेली एनएमडीसी में जमकर मचाया उत्पात, 5 गाड़ियों में आग लगाई, वारदात का नेतृत्व महिला नक्सली कर रही थी। मध्य प्रदेश के बैतूल के एसपी दफ्तर के बाहर एक छात्र ने कीटनाशक पीकर की खुदकुशी की कोशिश, छात्र जिला अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के धार के मनवार में तेंदुआ दिखने के
बाद लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम ने तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के गुना में आधा दर्जन बदमाशों ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए एक कांस्टेबल को मारी गोली। दोनों सिपाहियों ने बदमाशों का डटकर किया मुकाबला। रांची में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी तेज। सरकार को उम्मीद देश विदेश से आएंगे निवेशक। राजस्थान के बांसवाड़ा के केहरी गांव में महिलाओं ने निकाली शराब के खिलाफ रैली। शराब से होने वाले नुकसान की लोगों को दी जानकारी। हरियाणा सरकार ने आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे लोगों की मांगों के लिए बनाई एक कमेटी। सभी पक्षों को बातचीत का दिया न्योता। यूपी के मऊ में पुलिस की करतूत। 35 नाबालिग बच्चों पर शांति भंग करने का केस किया दर्ज। बच्चों के घर वालों ने लगाई सिटी मजिस्ट्रेट से जमानत की गुहार। पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में हुई मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुरेश पचौरी समेत 3 कांग्रेस नेताओं को किया तलब। 2010 का है मामला। कश्मीर से जम्मू आ रही एक टवेरा 500 फीट गहरी खाई में गिरी। 4 लोगों की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुए धमाके में 20 की मौत, दर्जन भर लोग हुए घायल। पाकिस्तान में भूकंप के झटके। दक्षिण पश्चिम के पासनी तटवर्ती इलाके में था भूकंप का केंद्र। 6.3 मापी गई है तीव्रता। पाकिस्तान से ब्रिटेन के लिए गई फ्लाइट को सुरक्षा कारणों से हिथ्रो के बजाय स्टेनस्टेड एयरपोर्ट पर उतारा गया है। फोन कॉल के बाद हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुए धमाके में 20 की मौत, दर्जन भर लोग हुए घायल। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ न्यूयॉर्क सिटी हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बारिश की परवाह किए बगैर सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने हिस्सा लिया। 7 देशों पर बैन का फैसला कानून को ध्यान में रखकर ही लिया। लगातार विरोध प्रदर्शन पर व्हाइट हाउस ने दी सफाई। रोमानिया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। 7 दिन से विक्ट्री स्क्वायर पर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी। मेक्सिको के सेनलेओ में ड्रग माफिया के साथ हुई भिड़ंत में एक मरीन के मारे जाने की खबर। ड्रग माफिया के भी 5 सदस्य मारे गए। सीरिया राष्ट्रपति का बयान। चुनाव हारा तो बिना विरोध के छोड़ देंगे कुर्सी। 46 साल से सत्ता में असद का परिवार। वेनेजुएला में बदहाल अस्पतालों के खिलाफ नर्सें उतरी सड़कों पर। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राष्ट्रपति से लगाई गुहार। हैती के नए राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस ने 1.5 साल बाद ली पद की शपथ। 2015 में चुनावी गड़बड़ी की वजह से दोबारा कराने पड़े थे चुनाव। पेरू में लगातार बारिश से बाढ़ का कहर बरकरार। अब तक 25 लोगों के मारे जाने की खबर। 2.5 लाख लोग हुए बेघर। अमेरिका के लुसियाना में भारी चक्रवात चपेट में आकर 11 लोग घायल, कई घरों को नुकसान। 3 साल से सूखे की मार झेल रहे ग्वाटेमाला की मदद के लिए यूनाइटेड नेशन आया आगे। शुरू किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। रिटायरमेंट के बाद छुट्टी के मोड में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हवाई में परिवार के साथ ले रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा। अक्षय कुमार की जॉली LLB 2 होगी 4 कट के साथ रिलीज। प्रोडक्शन हाउस ने माना कोर्ट का फैसला। जॉली LLB 2 पर कोर्ट के फैसले के बाद बोले अक्षय कुमार, कहा मैं कोर्ट के फैसले का करता हूं सम्मान। रंगून के प्रमोशन के लिए सरहद पर पहुंची कंगना रनौत। BSF जवानों से मुलाकात कर कंगना बेहद खुश।